आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके कि संस्कृत में सबसे ज़्यादा नाम है। जी हाँ, लगभग 63 से ज़्यादा अर्थात 63 से ज़्यादा नाम आयुर्वेद में इस चीज़ के लिए कहे गए हैं और यह चीज़ हम सभी को प्रिय है। भारत में मुश्किल ही कोई व्यक्ति होगा जिसे यह चीज़ पसंद ना हो और उसका नाम है आम, आम्र, आम्बा, मैंगो। हमारे देश में आम को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। इसके बारे में ऐसे कहा गया है, अम्यते अभिलष्यते आम्र, अर्थात ये सभी को अच्छा लगता है इसलिए इसे आम कहा जाता है। संस्कृत भाषा में इसके 63 या 63 से ज़्यादा नाम कहे गए हैं, जिसमें कि शुक प्रिय, स्त्री प्रिय, गंधबंधु, कोशी, मधुर प्रिय, इस तरह के या फल श्रेष्ठ, ऐसे बहुत सारे नाम हमें सुनने मिलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आम खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और किन किन व्यक्तियों के लिए आम विशेष रूप से उपयोगी है। साथ ही साथ अगर आपने ज़्यादा आम खा लिया है और उसके कारण आपको कोई समस्या होने लग गई है तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या इलाज है। पके आम के बारे में आयुर्वेद में कुछ इस तरह कहा गया है, पक्वम तु मधुरम रुष्टम स्निग्धम बल सुखप्रदम, अर्थात पका हुआ आम मधुर मीठा होता है और खाने के बाद अंत में थोड़ा कसैले रस का ये लगता है। यह वृक्ष है अर्थात शरीर में वीर्य, शुक्र धातु बढ़ाने का विशेष रूप से कार्य करता है और मैथुन शक्ति के लिए उपयोगी है। स्निग्ध, ये शरीर के अंदर स्नेह, चिकनापन लाने का काम करता है और यह शरीर में बल बढ़ाने का काम करता है। आम खाने से शरीर बनता है, इसलिए ऐसे लोग जो शरीर में बल, ताकत बढ़ाना चाहते हैं उन्हें आम विशेष रूप से खाना चाहिए। सुख प्रदा, यह सुख देता है। अब आम खा के सुख मिलता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसे आम खाने से मजा नहीं आता होगा। तो इसका एक और गुण आयुर्वेद में कहा गया है कि यह सुख प्रदम है। गुरु वातहरम हृदयम वर्णम शीतम पित्तलम, अर्थात ये गुरु होता है, पचने में भारी होता है, यह वात को खत्म करता है। गर्मियों के मौसम में आयुर्वेद में बहुत बार कहा गया है कि वायु बढ़ती है, कफ का नाश होता है, इसलिए तो गर्मियों के मौसम में आम विशेष रूप से उपयोगी हो जाता है, क्योंकि यह वात को हरने का काम करता है या वायु को कम करने का काम करता है। हृदय, ये हृदय के लिए, हार्ट के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक है। खास करके ऐसे लोग जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, थोड़ी सी भी आवाज़ सुन के या कहीं भी खटपट हुआ या किसी को झगड़ा करते देख के जिन्हें बहुत जल्दी डर लगने लग जाता है, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा टॉनिक है। या जिन्हें अपने हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ाना है, हार्ट की ताकत बढ़ानी है, उन लोगों के लिए आम उपयोगी माना गया है। वर्ण, ये त्वचा का रंग सुधारता है, इसीलिए तो इसे स्त्री प्रिय कहा गया है। ये चेहरे की रंगत बढ़ाने का काम करता है, विशेष करके ऐसे लोग जो दुबले पतले हैं, जिनका शरीर रुक्ष रहता है, चेहरा ड्राई रहता है या चेहरे की शाइनिंग उड़ गई है, चाहे वो कोई बीमारी के कारण हो या किसी भी अन्य कारण से, ऐसे लोगों को आम विशेष रूप से खाना चाहिए। यह ठंडा है और पित्त को भी शांत करने का काम करता है। एक दो जगह इसे पित्तवर्धक भी कहा गया है, पर ज़्यादातर अनुभवों में या ज़्यादातर संहिताएं तो यही कहती हैं कि यह पित्त को शांत करने का काम कहता है। यह श्लेष्म, कफ को बढ़ाता है और गर्मी में ऐसे आहार करने ही चाहिए जिससे कि कफ संतुलित रहे। और शुक्र विवर्धनम, शुक्र धातु को ये विशेष रूप से बढ़ाता है। तो ये सारे फायदे आयुर्वेद में आम के कहे गए हैं। अब चलिए जानते हैं, अगर आप आम खाते हैं तो आपको आम खाने के क्या क्या इफेक्ट शरीर पे देखने मिल सकते हैं। पका हुआ आम खाने से आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके रक्त, खून पे देखने मिलेगा। गर्मियों के मौसम में जब खून निकलने की समस्या बढ़ जाती है, जैसे कि नाक से खून निकलना या शरीर में कहीं से भी रक्त का स्राव होना, ऐसे में पका हुआ आम विशेष रूप से उपयोगी है। यह रक्त को स्थापित करता है, अर्थात जो खून बह रहा है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो पहला इम्पैक्ट तो इसका रक्त धातु पे है, ये रक्त के लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक है। दूसरा जो इसका असर है वो शुक्र धातु पे देखने मिलता है। यह शुक्र बढ़ाने का कार्य करता है, मैथुन शक्ति बढ़ाता है, इसलिए रक्त धातु और शुक्र धातुओं के लिए विशेष है। यह मसल्स या फिर मांस धातु को भी बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे लोग जो गर्मियों के मौसम में व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं या मसल्स गेन करना चाहते हैं या अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए आम बहुत अच्छा है। यह रसायन है, अर्थात यह एक बहुत अच्छा टॉनिक है, गर्मियों के मौसम में विशेष रूप से उपयोगी है। अगर हम ऑर्गन्स में बात करें तो इसका इंटेस्टाइन, अतड़ियाँ, आंतें जिसे कही जाती है, उस पर विशेष रूप से इसका एक्शन देखने मिलता है। और यह गर्भाशय, जिन महिलाओं को गर्भाशय में सूजन बार बार आ जाती है या गर्भाशय में एंडोमेट्रियोसिस जैसी जो समस्याएं होती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए, या जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा खून जाता है, बहुत ज़्यादा गर्भाशय के आसपास में जलन होती है, सफ़ेद पानी की समस्या के साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, इस तरह की अगर समस्याएं होती हैं
तो उन सभी के लिए आम एक उत्तम दवा है। आम खाने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका हो सकता है वो तो अलग अलग प्रकार से हमारे देश में आम खाया जाता है, पर अगर आम को चूस कर खाया जाए तब यह विशेष रूप से शरीर के लिए उपयोगी हो जाता है। और चूस के खाने वाले आम को आयुर्वेद में हल्का, ठंडा, जल्दी हजम होने वाला कहा गया है। यह पेट साफ करने में मदद करता है और वात पित्त का नाश करता है। तो गर्मी के मौसम में अगर आम को आप चूस कर खाएं तो वो पेट साफ करने में भी विशेष रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। कई लोग आम के टुकड़े करके खाते हैं या आम को कट करके खाने का काम करते हैं, ऐसे में इसके थोड़े से गुण बदल जाते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि अगर आप आम को कट करके टुकड़े करके खाते हैं तो ये पचने में भारी हो जाता है। खाने में तभी भी मजा आता है, पर ये भारी हो जाता है और ज़्यादा टाइम लगता है इसे हजम होने में। बाकी सभी गुण इसके सेम टू सेम रहते हैं। दूध के साथ कई प्रकार के फल मना किए गए हैं आयुर्वेद में, पर आम एक ऐसा फल है, पका हुआ आम, जिसे कि दूध के साथ आपको जरूर उपयोग करना चाहिए। अर्थात अगर आप मैंगो शेक पीना चाहें तो गर्मी के मौसम में घर में मैंगो शेक बनाकर पी सकते हैं। दूध के साथ अगर आप आम का प्रयोग करते हैं तो उसके गुण बताते हुए आयुर्वेद में कहा गया है कि ये वात और पित्त, हवा के और गर्मी के जो रोग हैं उन्हें कम करते हैं। खाने में स्वादिष्ट होता है, शरीर बनाने का काम करता है। जिन्हें वजन बढ़ाना है, जिनकी पाचन अग्नि बहुत तेज है और एक कोई टॉनिक चाहिए घर पे ही खाने के लिए, तो उन्हें आम के साथ दूध मिल जाने पर यह शुक्र धातु के लिए विशेष रूप से उत्तम टॉनिक हो जाता है और शुक्र बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ ये चेहरे का रंग भी निखारता है और यह शीतल होता है। हाँ, दूध के कारण ये पचने में भारी हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में दूध को पचने के लिए भारी कहा गया है। तो ये जो सारे के सारे गुण हैं आयुर्वेद में, वो पके हुए आम के गुण हैं, ना कि कच्चे आम के। कच्चा आम तो वात पित्त कफ तीनों को बिगाड़ने का काम करता है, इसलिए कच्चे आम का प्रयोग आप कम मात्रा में करें तो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब चलिए जान लेते हैं, अगर गर्मी के मौसम में ज़्यादा आम खाया तो क्या होगा और उसके लिए क्या इलाज हो सकता है। आम खाने में मज़ेदार होता है और कई बार मौसम है तो उसका स्वाद लेते लेते हम बहुत ज़्यादा मात्रा में आम खा लेते हैं। तो उसके कुछ उन्होंने साइड इफ़ेक्ट भी कहे हैं कि आप अगर ज़्यादा आम खा लेंगे तो आपकी जो जठर अग्नि है वो मंद हो जाएगी। तो एकदम सरल सी बात है कि कोई भी चीज़ अगर आप अति मात्रा में लेंगे तो वो आपकी जठर अग्नि को कमज़ोर करने का काम करेगी। विषम ज्वर, आपको बुखार आने की समस्या हो सकती है, या कई बार कुछ लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा गैस होना, बहुत ज़्यादा भारीपन हो जाना, इस तरह की समस्याएं भी हमें देखने को मिलती है। कच्चा आम तो आप जितनी कम मात्रा में उपयोग करें उतना अच्छा, क्योंकि इसके बारे में आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि यह रक्त धातु को बिगाड़ने का काम करता है और मल का अवरोध, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या और आंखों के रोग भी पैदा करने का काम करता है। तो कच्चा आम तो बिल्कुल ना खाएं, खा रहे हैं तो एकदम कम मात्रा में। हाँ, पके आम को आप खा सकते हैं, पर उसकी भी आपको अति नहीं करना चाहिए। अगर बाई चांस आपने आग्रह पूर्वक या किसी कारण से ज़्यादा पका हुआ आम खा भी लिया तो उसका उपाय बताते हुए आयुर्वेद में ऐसे कहते हैं कि आप आम जब खा रहे हैं उसके साथ या तो सौंठ मिलाकर खाइए, या आम खा लेने के बाद आप सौंठ और थोड़ा सा पानी ले लेना चाहिए। या सौचर नमक नाम से आपको आयुर्वेदिक दुकानों में एक नमक मिल जाएगा, उस नमक को आप जीरे के साथ प्रयोग कर सकते हैं। गुजरात जैसी जगहों पे आम के अंदर सौंठ डालकर खाने की विशेष परंपरा है, तो ये एक अच्छी परंपरा है, क्योंकि अगर आप सौंठ के साथ आम खाते हैं, ज़्यादा आम खाने से होने वाली जो समस्या है आप उससे भी बचे रहते हैं। सौंठ का जो एक्शन है वो दीपन पाचन है, अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। तो आप जब भी आम खाएं और अगर आपको ऐसी चिंता हो कि ये आम से आपको समस्या ना हो, ऐसे में आप सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं। इसी आम के रस को सुखाकर कपड़े पे एक विशेष चीज बनती है जिसे कि अमावट कहा जाता है। तो ये जो अमावट है इसके बारे में आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है, ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है या उल्टी होने की समस्या, वमन होता है, गर्मियों के मौसम में ये सब कॉमन चीज है कि बहुत ज्यादा प्यास लगना, उल्टी होना, वात पित्त की समस्या होना, इन सारी समस्याओं के लिए ये बहुत ही अच्छी है। यह पेट साफ करने का काम करती है। तो ऐसे लोग जिनका पेट साफ नहीं होता वो आम की जो सूखी पपड़ी होती है जिसको अमावट कहते हैं उसका पानी पी सकते हैं और ये स्वादिष्ट भी होती है। आम खाने के बाद आप उसकी गुठलियों को ना फेंकें, क्योंकि उसकी गुठलियों के भी आयुर्वेद में कई सारे फायदे कहे गए हैं। और ऐसे तो एक कहावत भी है, आम गुठलियों के दाम। आम की जो गुठली है उसके बारे में कहा गया है कि ये वमन अर्थात जिनको उल्टी होती है, जिन्हें लूज मोशन होता है, ऐसे में इसका तो विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। अर्थात आप जब आम खाएं तो उसे फोड़ के उसकी गुठली को भी आप सुखाकर या उसका कई लोग अचार बनाकर या अन्य प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं, आप उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि ये उल्टी और लूज मोशन में बहुत उपयोगी है। यह दिल के लिए बहुत अच्छी है। ऐसे लोग जिनको हृदय के आसपास के एरिया में
हार्ट के आसपास में पेन, बर्निंग सेंसेशन जैसी समस्याएं होती है, ऐसे लोगों को आम की गुठली या आम के बीज खाने चाहिए। आम से ही एक और प्रोडक्ट बनता है, अर्थात कच्चे आम के ऊपर का छिलका उतारकर उसे धूप में डाल दिया जाता है और सूखने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे अमचूर कहा जाता है। अमचूर को भी आयुर्वेद में मल का भेदन करने वाला और कफ और वात के रोगों को खत्म करने वाला कहा गया है। तो इतने सारे फायदे हैं आम के हमारे देश में। तो इस मौसम में आम का प्रयोग जरूर कीजिए। अलग अलग आम के अलग अलग फायदे हैं, तो आम का मजा लेते हुए इस गर्मी के मौसम में स्वस्थ रहें, मस्त रहें।